स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका अपना टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, कुछ क्लासें अपने ले चुके हैं। वो क्लासें आप देख लीजिए, उनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। इससे पिछली क्लासों में मैंने किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, जिसका बेसिक से अच्छे लेवल तक का जो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में साधारण ब्याज से और जितने भी प्रकार के बचे हुए क्वेश्चन हैं, बचे हुए टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन है या फिर थोड़ा हार्ड लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसी पर सिंपल इंटरेस्ट पर आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर साथ साथ में देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन जो है वो है 9440 रुपये, 9440। किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 9440 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर 25% की वृद्धि कर दी जाए। ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि उतनी ही समय में 9800 रुपये हो जाती है, 9800 रुपये हो जाती है। तो राशि और ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करनी है, मूलधन कितना है और दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको सिंपल सी दो चीज़ें दे रखी है। दे ये रखा है कि 3 वर्ष में मिश्रधन जो है 9440 हो जाता है। 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 9440, लेकिन बाद में ये कहता है कि फिर 3 वर्ष का मिश्रधन जो है, 3 वर्ष का मिश्रधन जो है वो है 9800। ठीक है, लेकिन ये बढ़ा क्योंकि इसने कहा कि जो पहले रेट लग रही थी, दर जो लग रही थी, उस पर उसने 25% की वृद्धि कर दी। यानी कि उस रेट को जो 25% की वृद्धि कर दी, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से बढ़ाकर उसे 5 कर दिया, 5/4 कर दिया। यानी कि पहले अगर रेट 4 थी तो उसने 5 कर दी। ठीक है, मान सकते हैं 4x और 5x। ठीक है, तो पहले जो रेट थी उसे बढ़ा के अब 25% ज़्यादा कर दिया। अब साधारण ब्याज में जो है मूलधन जो है हमेशा समान रहता है और ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगता। तो मूलधन समान है और ब्याज पर ब्याज भी नहीं लगता। तो यहाँ से 9440 से 9800 रुपये क्यों बढ़े? टाइम भी सेम है तो किस लिए बढ़ा? ब्याज की दर में परिवर्तन करने से। दर में कितना परिवर्तन किया है? 25% का। मूलधन कितना है? x रुपये। मूलधन कितना है? x रुपये। x रुपये पर जो रेट है जो r थी पहले, उसमें परिवर्तन कर दिया 25% का। 25% का मतलब 25/100, परसेंट हटेगा, बटे में 100 लगेगा। 25% का परिवर्तन कर दिया, इनटू में मूलधन गुणा में जो रेट दे रखी है वो, और समय जो दे रखा है वो है 3 साल। यानी 3 सालों में ही तो ये परिवर्तन आया है। 3 साल में यही जो मिश्रधन है वो 9800 हो गया, 9440 से 9800 रुपये हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? क्योंकि ब्याज में ही तो अंतर आया है, 9800 माइनस 9440, अंतर कितने का आएगा? 60, और यहाँ से ये आ जाएगा 360 रुपये का अंतर आएगा, 360। ठीक है, मूलधन गुणा में दर परसेंट हटता है तब बटे में 100 और लगता है। ठीक है, ये बटे में 100 लगा, ये उस 25% का लगा है जिसमें परिवर्तन आया है। 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4। मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, 25 का 100 में भाग लगा के 4 भी तो लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4, लेकिन जो रेट का परसेंटेज रहेगा तो बटे में 100 तो आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ, कितनी बार कट जाएगा? 120। ठीक है, x गुणा में r बराबर 400 गुणा में 120, 4 गुणा में 12, 48, 0 और 00, 48,000। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आया है मूलधन और दर का जो गुणा है वो 48,000 के बराबर है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक से फिर अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करने में क्या है कि मूलधन कितना है? x, गुणा में रेट कितनी है? r, इंटू में टाइम कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, बटे में 100, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज है, प्लस में मूलधन जोड़ दिया, प्लस में मूलधन जोड़ दिया तो ये मिश्रधन हो गया।
मिश्रधन जो है वो कितना है, स्टार्टिंग में 9,440 रुपये, यही मिश्रधन है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 प्लस मूलधन जोड़ दिया तो 9,440 रुपये का क्या है, मिश्रधन है। ये टोटल मिश्रधन हो गया। जबकि x गुणा में r की जगह मैं 48,000 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ 48 1 2 3 इंटू में 3 बटे में 100 प्लस x। यहाँ से मैं 20 से 20 काट लेता हूँ। 8 गुणा में 4 8 गुणा में 3 कितना हो गया, 24 4 2 13 14 144 1440 प्लस में x और बराबर में आपको दे रखा है 9,440। ठीक है, यहाँ से इनका अंतर ले लेता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा, 9,440 माइनस 1440, तो x का मान आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकाल लिया अपनों ने, मूलधन। अगर मैं मूलधन निकाल लेता हूँ तो फिर दर भी निकाल सकता हूँ। मूलधन मैंने निकाल लिया तो फिर मैं दर भी निकाल सकता हूँ। अब आप दर खुद से निकाल सकते हैं। आपके पास मूलधन है, ठीक है, गुणा में 3 वर्ष है, बटे में 100 है, प्लस x है, फिर मूलधन है 9,440 है। यहाँ से आप रेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप चेक कर लेना इसकी रेट कितनी आएगी। देखो चेक आपने ऐसे भी कर सकते हैं, x गुणा में r 48,000 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, तो गुणा में कितना रखूँ, 8,000 का यहाँ पे भाग लगाऊंगा, x की जगह मैं 8,000 रखूँगा तो इसका भाग लगा दूंगा, 3 0 से 3 0 8 से 6 बार 6%, तो रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से 6%। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल से। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक राशि 10 वर्ष में 3130 रुपये का साधारण ब्याज देती है। एक राशि जो है वो 10 वर्ष में 3130 रुपये का साधारण ब्याज देती है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है, 5 वर्ष बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाता है, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो 10 वर्ष बाद कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में उसे मिलेंगे या प्राप्त होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। साथ साथ में मैं नोट करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक राशि 10 वर्ष में 3130 रुपये का ब्याज देती है। 10 वर्ष में 10 वर्ष का जो ब्याज है वो है 3130 रुपये। 10 वर्ष का जो ब्याज है 3130 रुपये है। अब ये कहता है कि 5 वर्षों तक इस पर ब्याज मिला, उसके बाद में 5 वर्ष बाद जो मूलधन था उसे 5 गुना कर दिया गया। अब अगर मैं मूलधन को 5 गुना करूँगा, ठीक है, दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अगर मूलधन को 5 गुना करूँगा तो ब्याज भी तो 5 ही गुना मिलेगा। पहले x पे ब्याज मिल रहा था, अब 5x पे ब्याज मिलेगा, यानी कि मूलधन का कितना गुना हो गया, 5 गुना, तो ब्याज भी 5 ही गुना मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। 10 वर्ष का ब्याज 3130 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 10 से भाग लगा देंगे 313। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणा में 5 गुणा में 313, 65 और 5 से 15, 1565। 5 वर्ष का ब्याज 1565। आगे की जो 5 साल हैं उसमें इसने कहा है कि मूलधन को 5 गुना कर दिया जाता है। इसका मतलब 4 गुना बढ़ाया जाता है। 5 गुना कर दिया, जितना भी मूलधन था उसका 5 गुना कर दिया, तो जो ब्याज मिलेगा आगे आने वाले 5 सालों में, क्यों 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसने 10 साल बाद में टोटल ब्याज पूछा है, तो आगे आने वाले 5 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले 5 सालों का जो ब्याज है उसका भी तो 5 गुना ही मिलेगा, 1565। ठीक है, आने वाले 5 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो पिछला जो ब्याज है, पिछला जो एक वर्ष का ब्याज जो है वो 313 है। ठीक है, अब मूलधन कितना कर दिया, 5 गुना, तो ब्याज कितना गुना हो गया, 1565। उसका भी 5 गुना ब्याज मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों में कितना गुना हो गया इसका, 5 से 25, 2 30 और 2 32, 3 75, 76, 77, 78,
₹7825। 1565 रुपये तो उसने पहले 5 सालों में ब्याज लिया, अगले 5 सालों में उसने ₹7825 ब्याज लिया। कुल कितना ब्याज लिया? 0, 6 और 2 8, 9, 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, 9,390। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कंसेप्ट ये रहेगा, 1565 रुपये पहले 5 सालों का ब्याज, उसके बाद में मूलधन को 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी 5 गुना मिलेगा। उसका 5 गुना ब्याज 7825 रुपये, पहले 5 वर्षों का ब्याज 1565, अगले 5 वर्षों का ब्याज 7825। इन्हें कंप्लीट को जोड़ देंगे तो 9,390 रुपये का टोटल ब्याज मिलेगा 10 वर्ष के बाद। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 1904 रुपये हो जाएगी? वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 1904? 1% प्रति माह का ब्याज, 1% प्रति माह का ब्याज, ठीक है, और दे रखा है टाइम 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष में 1904 रुपये, 1904 क्या है? मिश्रधन, 1904 रुपये हो जाएगी। वह मूलधन बताना है। देखो बेसिक सा कंसेप्ट यूज़ करना है। 1% प्रति माह का ब्याज, 1% 1 महीने का ब्याज, 1% 1 माह का, ठीक है, 1 माह का ब्याज। अगर मैं 12 महीने का काउंट करना चाहूँ, 12 माह का ब्याज क्या होगा? 12 गुणा में 1, 12%। 12 महीने का ब्याज 12% आएगा। 12 महीने का जो ब्याज होगा वो 12% होगा। 3 सालों का कितना होगा? 12 महीने का मतलब 1 साल, 1 साल का ब्याज 12%, 3 साल का ब्याज 36%। 3 सालों में उसे 36% ब्याज मिलेगा। मूलधन को क्या मानते हैं? 100%। मूलधन क्या होता है अपने आप में? 100%। तो मूलधन प्लस ब्याज 136%। 136% मिश्रधन हो गया जो 1904 के बराबर है। यहाँ से 1904 बटे में 136 गुणा में 100। काट के इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे 4 से काटना चाहूँ तो कट जाएगा। 4 से 16 कितना हो गया? 30। 4 से 7 बार, 4 से 6 बार, 4 से 12, 4 से 16, ठीक है। अब कितनी बार? 34 से मैं कितनी बार काट लेता हूँ? 1 बार। उसके बाद में कितना बच जाएगा? 3, 13, 136, 136, ठीक है। और 136 34 से कितनी बार काटा था? 4 बार काटा था, ठीक है। तो इसका मतलब 4 बार, ठीक है। और 2 0, 1400 रुपये, ठीक है। तो मूलधन इसका कितना हो जाएगा? 1400। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा सही है क्या? 1 माह का ब्याज कितना है? 1% प्रतिवर्ष ब्याज, 1% प्रति माह का ब्याज, ठीक है। 3 सालों का ब्याज दे रखा है, 3 सालों का मिश्रधन दे रखा है, 3 साल बाद मिश्रधन दे रखा है। 1% ब्याज जो है अगर 1 माह का है तो 12 माह का यानी कि 1 साल का ब्याज 12%, 3 सालों का 36%, मूलधन 100% होता है। 100% प्लस 36%, 136%, 136% 1904 के बराबर रखना है। तो कितना आ जाएगा? 100% कितना आएगा? 1400 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 14,000 रुपये 14,000 2 प्रकार के बोर्डों में निवेश करना चाहता है। बोर्ड ए में 12% वार्षिक आय है, बोर्ड बी में 16% वार्षिक है, परंतु यह प्रतिबंध है कि बोर्ड बी में निवेश राशि बोर्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकते। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय कर सकता है? इसमें दे रखा है कि ए में वह 16%, ए में 12% से आय ले सकता है, बी में 16% से ले सकता है, ठीक है। लेकिन 1,40,000 रुपये दोनों बोर्ड में निवेश करना है।
शर्त ये दे रखी है जो बी में निवेश करेगा वो ए का 2/5 यानी 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 40% तक मैक्सिमम 40% हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बी में जो निवेश की गई राशि क्या होगी, बी में निवेश की गई राशि जो होगी वो ए का 2/5, 40% का मतलब 2/5, 40/100%, हटेगा बटे में 100, 2/5। ठीक है, तो ए का 2/5 इस अनुपात में ये निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैक्सिमम नहीं कर सकता, इससे कम कर सकता है, और हमसे पूछा है कि वह मैक्सिमम कितनी आय प्राप्त कर सकता है। बी का मान कितना आ जाएगा 2, एक्स मानना चाहो साथ में मान सकते हो, ए का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये मान आ गए इनके दोनों के। अगर मैं इन्हें ऐसा लिखना चाहूँ, इसका मान 4 और इसका मान 10 लिखना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया, तो इसको मैं 4 और 10 भी लिख सकता हूँ। तो अब ए जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 4, ए की वैल्यू जो है वो 10। क्यों? ये काटने में आसानी रहेगी। आपको दे रखा है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, 10 और 4 14, आप इसे 14 से भाग लगाओगे, इसका मान आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 1,00,000 और इसका मान आ जाएगा 40,000। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग मान आ गए। अब यहाँ से इस पर कितना मिल रहा है, ए पर कितना मिल रहा है 12%, इसका 12% बटे में 100, 1 साल का ही पूछा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि इससे 12,000 रुपये का ब्याज प्राप्त करेगा। इस पर कितना है 16%, 40,000 का 16 बटे में 100। ठीक है, टाइम 1 वर्ष का ही दे रखा है, 64,000, 6,400, 12,000 इससे, 6,400 इससे, तो कितना कमा लिया इसने ब्याज के रूप में, 12,000 प्लस 6,400 कितना हो जाएगा 18,400। ये इसका आंसर है, 12,000, 6,000, 18,000 और 400, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो सॉल्यूशन करवाया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक दर से एक बैंक में 30,000 रुपये 5 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है, परंतु कारणवश उसे 3 वर्ष के बाद में पैसे निकाल लिए, 3 वर्ष के बाद उसने पैसे निकाल लिए, उससे कुल कितने मिलने वाली राशि से 7,800 रुपये कम मिले, तो ब्याज की अब दर प्रतिशत क्या होगी। देखो, इसमें यह दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 10% दर से एक बैंक में 30,000 रुपये डाले, लेकिन उसने 5 वर्ष के लिए जमा किए, 5 वर्ष के लिए उसने जमा किए थे, लेकिन किसी कारण से उसने 3 वर्षों के बाद में सारे के सारे पैसे निकाल लिए। अब जितना रुपए उसे मिलना चाहिए था, यानी कि उसका मूलधन और उसका जो ब्याज है, यानी कि जो मिश्रधन मिलना था, उसमें से उसे 7,800 रुपये, 7,800 रुपये कम मिले, 7,800 रुपये कम मिले। तो बताइए कि अब उसे ब्याज की दर प्रतिशत क्या लगी है, अब उसे दर क्या लगी होगी ब्याज की। ठीक है, कितने रुपए हैं, जो रेट दे रखी है वो दे रखी है, रेट दे रखी है 10% और 30,000 रुपये, 10% 30,000 रुपये, 10% रेट की दर से, 10% ब्याज की दर से 30,000 रुपये। ठीक है, उसने 5 वर्षों के लिए निवेश की। ठीक है, लेकिन अगर 5 वर्षों तक निवेश करता तो उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलते। ठीक है, 30,000 का 5 वर्षों का 10% से उसे कुल 15,000, 15 और 3 0, 15,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलते, प्लस उसे मूलधन मिलता। तो यानी कि प्रॉफिट उसे कितना होना था, 15,000 रुपये उसे मिलने थे, लेकिन उसने 3 वर्ष बाद उन पैसों को निकाल लिया। 3 वर्षों में अगर वो पैसे निकाल लेता है तो उसकी रेट क्या होगी, उस पर दर क्या लगी होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि जो 15,000 रुपये मिलने थे उसमें से उसने ये कहा कि 7,800 रुपये कम मिले, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 15,000 माइनस
7,800। अंतर लेंगे, ब्याज कितना मिला 0, ये कितना हो जाएगा 2 और ये बचेगा 7, 7200। यानी कि ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले उसे 7200। और 7200 रुपये ब्याज क्यों मिला, क्योंकि 7200 रुपये ब्याज इसीलिए मिला कि 30,000 रुपये जो हैं वो 3 वर्षों तक उसने निवेश किए। रेट अब क्या लगी हो सकती है उसे, किस रेट से पैसे ही मिले होंगे, 20 से 20 और ये 3 से 3 गुणा में 3 9 9 से 8 0 से 0 8%। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी 8%। यानी कि अगर वो 3 साल बाद निकाल लेता है 7,800 रुपये उसे कम मिलते हैं 7,200 रुपये है, तो उसके हिसाब से अब रेट कितनी है उसकी 8%। पहले किस हिसाब से था 10% से। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, उस मूलधन का पता लगाएं, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1,000, 8% की दर से 8% दर से 9 माह में 1,000 रुपये का मिश्रधन देता है। ठीक है, तो उस मूलधन का अपने को पता लगाना है, यानी मूलधन कितना होगा। ठीक है, देखो मूलधन कितना होता है 100%। मूलधन को आप 100% मान के कर सकते हो। देखो या तो इसे बेसिक से कीजिए, या तो आप मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 करके वैसे करो, एक तो वो तरीका है। एक आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं कि मूलधन 100% होता है, उस पर जितना ब्याज मिलता है उसे ऐड करो और मिश्रधन के बराबर रखो। देखो यहाँ से 8% की दर है, 8% की दर है, दर गुणा में समय जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से दर गुणा में समय कितना है 9 माह। 9 माह का मतलब 9 बटे में 12, ईयर में चेंज कर लिया, इतना साल हो गया। 9 गुणा में 8 72, 72 कितना हो जाएगा 6 बार कट जाएगा। यानी कि इस हिसाब से रेट जो है वो 6% बनती है। 8% से 9 माह की जो रेट बनेगी, दर बनेगी, वो 6% बनेगी और ये ब्याज मिलेगा 6% का। ठीक है, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो 6% का ब्याज मिलेगा प्लस मूलधन जो होता है 100% होता है। मूलधन 100% होता है तो मिश्रधन कितना हो गया 106%। 106% किसके बराबर है मिश्रधन के, मिश्रधन दे रखा है 1,000, तो 1,000 बटे में 106 इंटू में 100। यहाँ से आपको इसे कैलकुलेशन करनी है। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, इसमें भाग कैसे लगाएं। तो ये भी भाग लगाना आसान है, आप इसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो। जैसे मैं ऑप्शन आपको बोल देता हूँ, ऑप्शन में आपको इसे दे रखा है 781.40, 781.40, 981.40, 943.40, 843.40, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप इसमें एक बार में भाग लगा के देखिए, 7 9 7 और 8 और 9 तीन तरीके के शुरुआत में जो, ठीक है, उसमें देखो अगर मैं एक बार इससे कितने से भाग लगा सकता हूँ। ठीक है, 7 से लगाऊंगा तो भी छोटा रहेगा, 8 से भी छोटा रहेगा, 9 से कितना हो जाएगा, 9 से इसे गुणा करूंगा तो 954 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 9 बार काट सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी 7 और 8 के तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ी करनी है अपने को, 7 और 8 के जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गए। उसके बाद में 954 1000 में से माइनस कर दिया, भाग लगाना आता होगा, 1000 में से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 46, 54 46। जीरो की तो चिंता ही नहीं करनी, आगे है ही बहुत। ठीक है, तो 0 1 लगा देते हैं तो 460। अब 106 से फिर भाग लगाओ इसको, 106 से भाग लगाएं, कितनी बार भाग जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक जा सकता है, 5 बार नहीं जाएगा, नहीं तो ये 500 हो जाएगा, तो 4 बार तक आपका भाग चला जाएगा 4। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑप्शन अभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जो है 9 8 1 और 9 4 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा 9 और 4। इसके बाद में इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखा है उस पर टिक कर देंगे, तो 943.40 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% वार्षिक ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए प्रतिवर्ष उसने कितने रुपए यानी कि कितना धन जमा किया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है, 3 वर्षों तक 11% रेट से, ठीक है, 15,006 रुपये हो जाते हैं। देखो पहले साल वो कितने रुपए जमा कराएगा, मान लेते हैं 100 रुपये। पहले साल उसने कितने, हर बार सेम, ठीक है, एक जितने रुपए जमा कराता है, पहले साल वह 100 रुपये जमा कराएगा, ठीक है, 100 रुपये जमा कराएगा तो ये 3 सालों तक रहेगा। 100 रुपये जमा कराएगा तो ये 3 सालों तक रहेगा। इसका मतलब इस 100 रुपये पर अपने को 3 सालों का साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज मिलेगा तो x का मूलधन गुणा में दर जो है वो आपको दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, 11%। दर 11% दे रखी है इनटू में टाइम, यानी कि ये 3 सालों तक चलता ही रहेगा मूलधन, ठीक है, बटे में 100 प्लस मूलधन इसका कितना है x। ब्याज प्लस मूलधन कितना हो गया, मिश्रधन। पहले जो 100 रुपये जमा कराए थे उसका मिश्रधन कितना हो गया, 100x और 33x, कितना हो गया 133x बटे में 100। एक तो मिश्रधन ये हो गया। अब अगले साल आएगा, दूसरे साल क्या करेगा, फिर 100 रुपये जमा कराएगा, 100 रुपये जमा कराएगा 11% की रेट से। अब वो 100 रुपये कितने साल चलेंगे, दूसरे साल आया तो दूसरे साल और तीसरे साल 2 ही साल चलेंगे, 2 वर्ष के लिए बटे में 100। और रुपए उसने कितने लागू किए थे, अब x, ठीक है, पहले वाला x काउंट नहीं करना है इसमें। क्यों, क्योंकि उसको 3 सालों तक अपने काउंट कर चुके हैं पहले से ही, या तो आप अलग अलग काउंट कर सकते थे, ठीक है। अब इस x को पहले से काउंट कर सकते हैं, उस x को पहले से काउंट कर चुके हैं, पहले वाला जो मूलधन है उसे पहले काउंट कर लिया अपनों ने, तो उस x को फिर अब इस बार 2x नहीं करना है, ठीक है, इस बार कितना रहेगा, x ही मूलधन रहेगा। अब ये x मूलधन जो है वो 2 वर्षों तक चलेगा, तो कितना हो जाएगा 2200, 122 x बटे में 100, ठीक है। लास्ट ईयर में देखो ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट इसमें गलती से ब्याज पे ब्याज भी लगा देते हैं, तब उनका आंसर जो है वो मैच नहीं करता, आंसर गलत आ जाता है। तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जोड़ के और इसमें से जो साधारण ब्याज है उसको भी एक बार और काउंट करके उस पर भी ब्याज लगा देते हैं, तो वैसा नहीं करना, वो चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे। फिर यहाँ से अब अगले तीसरे साल वो 100 रुपये लेके आएगा, ठीक है, 11% की रेट से, और तीसरे एक ही साल तक रखेगा बटे में 100, प्लस उसका मूलधन जो है वो 100 रुपये है ही, जितने रुपए लेके आया था, ठीक है, 100x और 111x बटे में 100, ठीक है। यहाँ से टोटल मिश्रधन कितना हो गया, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 3 6, x रहेगा 1 2 3 6, 1 2 और 3, 366x बटे में 100। एलसीएम लेके सोल्व किया है, 366x बटे में 100, ये उनका मिश्रधन होगा। और ये जो मिश्रधन है वो दे रखा है 15,006 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अपने को 100 की वैल्यू बतानी है, 15 बटे में 366 इंटू में 100, ठीक है, ये x का मान बताना है। अब आप इसे सोल्व करना है, कैलकुलेशन कर सकते हो, कितनी बार काट सकते हैं, 6 से काट लेंगे, 36 में भी चला जाएगा, 2 से और 3 से भी कैंसिल है, 6 से 2 बार, 3, 6 से 5 बार, 0 1, 6 से 6 और 1। अब इसके बाद में इसे कितने से काट सकते हैं, इसके बाद में तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट ही भाग लगाना पड़ेगा। 61 से कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार कितना हो जाएगा, 4 और 6 से 24, 244, 4 बार चला जाएगा 244, बाकी कितना बचेगा 6 और 1 61 एक बार, ठीक है, और 2 0 है, तो 4100 रुपये। 4100 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जो करवाया है बेसिक से सोल्व, वो सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो आपको दे रखा है 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 50 रुपये का 6 महीने का, लेकिन जो दर दे रखी है वो ये कहता है 10 पैसे प्रति रुपए। देखो रेट क्या है, 10 पैसे प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपये पर 10 पैसे ब्याज मिलेगा। और टाइम जो दे रखा है 6 माह दे रखा है, और जो अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल मूलधन जो दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है 50 रुपये। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, अपने सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 50 रुपये है, 1 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 10 पैसे। 1 रुपये पर ब्याज 10 पैसे मिलेगा, तो 50 रुपये पर कितना मिलेगा, 50 गुणा में 10 यानी कि 500 पैसे। ठीक है, ये कब है, 1 महीने का। ठीक है, महीने का। ठीक है, यानी कि 1 महीने में 50 रुपये पर 500 पैसे। 500 पैसे मतलब 5 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये ब्याज मिल गया। 1 महीने का ब्याज 5 रुपये, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 30 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका बेसिक से सॉल्यूशन ये है। या फिर जो हमारे नॉर्मली अपने देखते हैं कि जो ब्याज यूज़ करते हैं लोग, वो इस तरीके से यूज़ करते हैं कि पैसे पर काउंट करते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ये पिछले मैंने पॉइंट्स में बता चुका हूँ। जैसे 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है, 100 रुपये के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है, दर होती है। 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही क्या होती है, दर। कैसे, देखो ये कंसेप्ट मैं बताया था कि जो दर होती है, दर जो होती है वो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100। ये पॉइंट मैंने बताया था। ये कैसे किया था कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर ब्याज, उससे ही ये निकाला है। अब अपने के पास ब्याज क्या है, 1 वर्ष का, और मूलधन ही अगर मैंने 100 रुपये मान लिया, अगर मूलधन मैंने 100 रुपये मान लिया तो इसे मैं 100 लिख सकता हूँ। तो मूलधन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी कि दर क्या आ जाएगी, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगी दर। इसका मतलब क्या है कि दर जो होती है वो 100 रुपये पर जो 1 वर्ष का ब्याज मिलता है वही दर होती है। 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो दर होती है। देखो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज दर होती है। रुपए कितने हैं, 1 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 10 पैसे। ठीक है, तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 1000 पैसे। गुणा 100 से कर देंगे, 1000 पैसे। 1000 पैसे का मतलब कितना हुआ, 1000 पैसे का मतलब कितना हुआ, 10 रुपये। 1000 पैसे का मतलब कितना हो गया, 10 रुपये। ये ब्याज मिलेगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 1000 रुपये पर है, 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज मिलेगा। और ये अभी तक कहाँ चल रहा है, महीने में, यानी कि 1 महीने में, 1 माह में ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 10 रुपये। तो 12 माह में ब्याज कितना मिलेगा, 10 गुणा में 12 यानी कि 120। जो 12 महीने में ब्याज मिलेगा वो 120 रुपये मिलेगा। 12 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 120 रुपये। और काउंट अपनों ने किस पे किया है, 100 रुपये पर, यानी कि मूलधन कितना मान के किया है, 100 रुपये पर। 100 रुपये पर 120 रुपये ब्याज मिलेगा, वो भी 1 साल का। तो क्या दर यही होगी, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो भी 100 रुपये पर, तो वो दर के बराबर होता है। 100 रुपये पर हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाला है, 12 महीने का मतलब 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज जो हो गया वो हो गया 120। 1 वर्ष का जो ब्याज होता है और वो भी 100 रुपये पर हमने काउंट किया है, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये पर कितना हो गया, 120। और ये 120 क्या होती है, दर। 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, फिर से बता देता हूँ, 1 वर्ष का 100 रुपये पर जो ब्याज होगा वही दर होगी। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 120, तो ये क्या होगी, दर। और दर किस में लिखते हैं, परसेंटेज में, तो 120%। यहाँ पर जो रेट है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो दर है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दर है वो आप कह सकते हो
120% है, 120% है। अब इसे आप दूसरे तरीके से, जो अपना साधारण तरीका अपने यूज़ करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कैसे करना है? मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 50 रुपये। मूलधन गुणा में दर 120, परसेंट हटेगा बटे में 100, इंटू में मूलधन गुणा में दर गुणा में समय कितना दे रखा है? समय 6 महीने। 6 महीने का मतलब आधा साल, ठीक है। यहाँ से कितना ब्याज बनेगा? बटे में 100 लगा दिए हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 5 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? 30। ये इसका आंसर है। इसका बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया है, नॉर्मल जो अपने साधारण तरीका यूज़ करते हैं वो भी, दोनों तरीके मैं बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन बाकी हैं या कोई और कंसेप्ट बाकी है तो उस पर हम लगातार आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, सीख पाए हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।